Good evening, aspirant. I hope you all are fine. आज मैं एक डेमो क्लास लेके यहाँ आया हूँ, ठीक है। और जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। आपको पता है कि हाई कोर्ट ने वैकेंसी निकाली है, वो है टेक्निकल असिस्टेंट का। और जो सिलेबस देखिएगा वो सिलेबस मिलता जुलता आपका टीआरई 4 से है, पर उतना ज्यादा एडवांस नहीं है। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, एक प्रॉपर मोटिवेटर की जरूरत है कि वो किस वे आपको ले जाए जहां आपको लगे कि सफलता आपका जो है कदम चूमने वाली है, ठीक है। तो उसी उद्देश्य से हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने कुछ डेमो क्लासेस दिखा रहे हैं यहाँ पे, और रहा क्लासेस की बात, जो क्लासेस आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो चलेगा वो है आपका 4, ठीक है। 4 मई से आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। पहला डेमो क्लास ऑलरेडी आपने देखा है। आज पहला डेमो क्लास जो था वो आपका एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड था। दूसरा आज हम लोग लेके आ रहे हैं नंबर सिस्टम पे। स्टूडेंट्स, एक चीज समझ जाइए, क्वेश्चंस का क्या प्रारूप होगा, किस तरह का क्वेश्चन से पूछी जाएगी, उसका भी हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। जो प्रीवियस ईयर हाईकोर्ट के द्वारा जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने समावेश किया है, ठीक है। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि इस तरह हम लोग कंटेंट्स को लेके चले, पढ़ाएं, ताकि क्वेश्चंस आपका उसी इधर उधर जो आपका उसी एरिया में आपका क्वेश्चंस बनता हुआ दिखे, ठीक है। मकसद यही है कि आप लोग का वहां सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे फाइट करना है आपको। अब इसका क्या प्रारूप होगा, पीटी मेंस किस तरह वो करेगा, पर आपको यही समझना है कि मेरा गोल है हाउ एनी हाउ आई हैव टू टेक 1 सीट, दैट सीट शुड बी रिजर्व फॉर मी, फॉर दैट यू नीड हार्ड वर्क। अब उसके लिए एक समयबद्ध तरीके से अगर आप चलिएगा तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। क्लासेस की बारे में बात है तो क्लासेस में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो सब मैंने बताया कि अगर आप कंटेंट्स चाहते हैं वो कंटेंट्स भी अवेलेबल आपको मिलेगी, वो अगर चैप्टर वाइज अगर आप चाहते हैं वो भी अवेलेबल होगा। चैप्टर वाइज टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करवाएंगे। अगर वो चैप्टर थोड़ा लंबा है तो पार्ट बाय पार्ट एमसीक्यूज उसको डिस्कस करवाएंगे। रहा बोर्ड पीडीएफ, वो भी अवेलेबल आपका करवाया जाएगा। और अगर आपने वीडियो मिस कर गया, उस दिन ऑनलाइन क्लास हुई आप मिस कर गए, वो भी वीडियो आपको राजधानी कोचिंग ऐप में अवेलेबल रहेगा। आपको जब मिले आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पर एक चीज याद रखिएगा, समय बहुत मूल्यवान है। समय को जिसने इग्नोर किया उसके लिए हानि ही हानि होती है, ठीक है। तो हम क्यों ना उस समय का सदुपयोग करें और एक सीट हम रिजर्व कर लें। और वो किस तरह रिजर्व होगा उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। क्लासेस की जरूरत है, वो हम हैं। आप क्लासेस आइए, आप क्लासेस देखिए, और 100% हम एश्योर करते हैं कि सफलता जरूर आएगी आपके पास, ठीक है। रहा क्लासेस की बात, जल्द से जल्द आप ज्वाइन कीजिए क्योंकि 4 मई से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहली बात है, नंबर सिस्टम क्या है। आपने नंबर का जिक्र देखा होगा, आपका नंबर 0 1 2 3 इस तरह का नंबर सिस्टम है। पर यहां पहले नंबर सिस्टम के बारे में आप जान लीजिए। द टेक्निक जो भी होता है टू रिप्रेजेंट विद द नंबर, ओके, what the technique that you represent with the number
that is called as yes what number system. So यहां नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो चार आपको मिलेगी। कौन सा चार नंबर सिस्टम आपको मिलेगी? पहला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बोला तो अर्थात हमने 0 और 1 का जिक्र किया। अगर हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम का जिक्र किया तो 0 to 7 का जिक्र किया हम लोगों ने। हेक्साडेसिमल का अगर हमने यूज किया तो इसका मतलब है 0 to 9 एंड A to F। ओके, तो यही चीज हुआ। अगर डेसिमल का नंबर सिस्टम का हमने जिक्र किया तो 0 से 9 हो गया। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम विथ रैडिक्स बेस, जिसका बेस आपको 10 मिले, आप समझ जाइए वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब ये कहां से कहां तक होगा? 0 से 9 होगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, ये जो भी है फ्रैक्शनल पार्ट, जो नंबर देखिएगा वो जब भी आपको मिलेगा 0 से 9, चाहे वो आपका होल नंबर हो या फ्रैक्शनल पार्ट हो। अब यहां पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है 210। ठीक है, आप खुद सोचिए 210 किस तरह का नंबर सिस्टम हो सकता है? क्या ये बाइनरी हो सकता है? एकदम नहीं होगा। कारण क्या है? बाइनरी 0 और 1 का समावेश होता है। ऑक्टल होगा, एकदम होगा। हेक्साडेसिमल होगा, एकदम होगा। डेसिमल होगा, एकदम होगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम का कर रहे हैं तो वहां पे एक चीज हमेशा हमको ध्यान रखना होगा कि जो नंबर जो होगा वैरी करेगा 0 से 9 तक। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या कहता है कि जब भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम का उल्लेख कर रहे हैं तो जो भी होगा वो 0 और 1 में होगा, चाहे वो एग्जाम्पल ये हो, सब मेरा कौन सा हो जाएगा? बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए एक एग्जाम्पल दिया गया है 210। इसको किस वे में शो किया गया है आप उसको देख लीजिए। 2 to the power 0, 2 to the power 1 and 2 to the power 2। ठीक है, ये जिस तरह 5 को शो किया गया है बाइनरी नंबर सिस्टम में, देखिए किस तरह है। ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब क्या हो गया? हमारा जो नंबर होगा वो 0 to 7 होगा, अर्थात 8 डिजिट का समावेश होगा। ठीक है, अर्थात मेरा एग्जाम्पल जो हो जाएगा 127, एकदम सही है। अगर यहीं पे 138 हो जाए तो ये मेरा कभी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम एक्सीड कर रहा है 7। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम इज वन इन विच द बेस वैल्यू इज 8, हैज द ओल्डेस्ट नंबर सिस्टम, इट यूजेस हाउ मेनी बिट्स? 8 डिजिट्स, दैट इज 0 to 7 फॉर क्रिएशन ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चंस इस तरह का नहीं रहेगा, क्वेश्चंस जो भी होगा आपका कन्वर्जन से रिलेटेड होगा। ठीक है, कि बाइनरी से ऑक्टल में बना दीजिए, ऑक्टल से, इसको हम लोग आगे डील करेंगे। हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या कहता है? जिसका बेस होना चाहिए 16, जिसमें 0 से लेकर 9 और 10 से जो हम यूज कर रहे हैं 15 तक, ये यूज नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा ए, उसी तरह बी, सी और लास्ट जो होगा 15 वो इंडिकेट करेगा एम। आप इस चार्ट में देख लीजिए इसको किस वे में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। 9 तक एज इट इज है, पर ये जो बन गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी, इस तरह हम लोग लेके हेक्साडेसिमल बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए मेन टॉपिक जो है हम लोग कन्वर्जन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका आएगा कन्वर्जन से रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए तो सिंपल क्वेश्चन तो बेस के बारे में पूछेगा, ऑक्टल का क्या बेस है। ठीक है, अगर ए हम लोग हेक्साडेसिमल, ए इंडिकेट्स क्या करता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे हो सकता है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ टॉपिक क्या है? डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम कैसे चेंज करेंगे।
जब भी डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम, ठीक है, डेसिमल से आप अदर सिस्टम नंबर ऑफ सिस्टम जब भी चेंज कीजिएगा तो दिमाग में वही रखना है। क्या रखना है कि पहले तो हम जांचें उसको कि ये जो नंबर है वो डेसिमल नंबर के कैपेबल है कि नहीं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे, पहले यहां देख लीजिए आप, इसको देखिए आप, ये मेरा किस तरह का नंबर सिस्टम हो सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक है, बाइनरी भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है और आपका डेसिमल भी हो सकता है। मेन हमको समझना है इसका बेस क्या है, उसी से रिलेटेड हम इसको समझेंगे। तो चलिए पहले कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू, डिवाइड द डेसिमल नंबर विद द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम टू बी कन्वर्टेड। हमसे क्या करना है, डिवाइड करवाना है। The remainder obtained from the division will become the least significant digit of the new number. The quotient obtained from the division will become the next dividend and will be divided. यानी कि ये कंटिन्यूटी आपका चलता रहेगा। जैसे क्वेश्चन है, इसको देखिए 25, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइनरी से क्या कर रहे हैं, सॉरी यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये आपका दूसरा चीज है, ये आपका, इसको ठीक है, इसको डेसिमल है, क्योंकि हम लोग कन्वर्जन किससे कर रहे हैं, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, यही है ना टॉपिक, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 25.625, ये हमारा क्या है, डेसिमल में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी। ठीक है, जब भी इस तरह का हो ना तो एलसीएम मेथड यूज कीजिए। जो भी मेरा डेसिमल से पहले है उसको एलसीएम मेथड से हम इसको डील करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 25 है, रिमाइंडर किससे हमको डिवाइड करना है, 2 से, तो 12 दूनी 24, 1 25, 2 6 12, रिमाइंडर 0, 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 1 3 1। ये जब भी लीजिएगा बॉटम टू टॉप, अर्थात मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 11001। अब रहा फ्रैक्शनल पार्ट, जब भी आपको बाइनरी से, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी अगर कन्वर्ट करना है तो वैसे में फ्रैक्शनल पार्ट जब भी आप कीजिएगा डेसिमल टू बाइनरी तो मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिएगा एवरी टाइम, और तब तक कीजिएगा जब तक कि आपका डेसिमल के बाद 0 ना मिले। जैसे यहां पे क्या है, 0.625 है ना, इसको 2 से गुना कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 2 4 5, 6 दूनी 12 1, यानी कि यहां पे मेरा क्या हो गया, 1 आ गया। अब 0.25 इसको 2 से गुना कीजिए, क्या हो गया, 0.50, यानी कि मेरा यहां पे 0 निकला। 0.5 इंटू 2 क्या हो गया, 1.0, अर्थात 1 आया। तो अब मेरा यहां पे आंसर क्या बन गया, 101, अर्थात मेरा आंसर जो बनेगा डेसिमल टू बाइनरी वो बनेगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हर बार आपको एलसीएम मेथड लेना है, जब भी आपको डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम करना होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा हमको हर बार एलसीएम मेथड, अब बेस क्या होता है उसके अनुसार से हमको चलना है। अब जैसे 83.75 ये हमारा डेसिमल है, इसको हमको ऑक्टल में करना, तो 8 से इसको डिवाइड कीजिए, 83 है, 8 से डिवाइड कीजिए, 0 3 8 9 10, आंसर क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। ठीक है, आंसर मेरा 1 2 3, पर फ्रैक्शनल पार्ट भी हमको लेके चलना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.75, इसको किससे गुना कीजिएगा, 8 से, वहां बाइनरी था यहां ऑक्टल है। ठीक है, 8 5 40, 4 8 7 56, 60, 6.0, अर्थात मेरा आ गया 6, मेरा फ्रैक्शनल के बाद 0 0 आ गया, यहां पे स्टॉप हो जाएंगे, तो अर्थात मेरा आंसर क्या हो गया, 123.6 हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट पार्ट को देखिए। अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये मेरा क्या है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, तो क्या करना होगा, 254। चलिए इसको 16 से कीजिए। 16 एक बार में जाएगा, 5 4 9, 16 25 80, 80 हो गया ना, तो 80 90, 80 90 यानी 14 बच गया ना, यानी कि आंसर मेरा क्या हो गया, 1514। इस तरह चलेंगे ना। अब 15 हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एफ, 14 को क्या लिखते हैं, ई। तो यानी कि इसका मेरा आंसर क्या हो गया, एफ ई। अब 0.25 0.625 इसको भी हमको 16 में आपको क्या करना है, चेंज करना है ना। 0.625 इंटू 16 चेंज करना है ना, तो 16 पचे 80, 8, 16 दूनी 32, 8 40, 4, 16 सब 96, यानी कि मेरा क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, 0.2, 16 पचे 80, 8, 16 पचे 80, 8, 16 दूनी 32, 8 40, 4, 16 छक 96, एक और जीरो हो गया ना, एक और जीरो हो गया। ठीक है, बिकॉज 16 से 96 और 4 100 हो गया। अब कितने बार है, 3 डिजिट में देखना है यहाँ पे डेसिमल, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 को देखिए, 10 मेरा हेक्साडेसिमल में क्या दर्शाता है, 10 दिखाता है ए, तो अर्थात मेरा आंसर क्या बन गया, एफ ई ए आ गया। क्या आंसर हो गया, एफ ई ए हो गया। ठीक है, तो जब भी इसको कीजिएगा तो फ्रैक्शनल से पहले जो है, डेसिमल से पहले है, उसको एलसीएम मेथड हो गया, और डेसिमल के बाद जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, जो आपका बेस है। चलिए, कन्वर्जन फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल, जब हमको अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल करना होगा तो यहां पे पावर का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आप देखिए, 1011, ये हमारा क्या है, बाइनरी में है, और यहां पे देखिए, पहले इसको आप समझ जाइए। फाइंड द पोजीशन ऑफ एवरी बाइनरी ऑक्टल, जो भी इसका पोजीशन है उसको फाइंड आउट कीजिए। वी शुड काउंट द पोजीशन फ्रॉम द राइट डिटेक्शन फ्रॉम द नंबर, यानी कि राइट साइड से हम लेंगे, एंड द पोजीशन काउंट स्टार्ट फ्रॉम। अब यहां पे टेक्निक आपके पास है, किस तरह है, तो जो हम लोग टेक्निक यूज कर रहे हैं वो इजीएस्ट वे में, कैसे इसको चेंज करेंगे आप देख लीजिए। यहां पे क्वेश्चन क्या है, 101.11, ठीक है, इसको हमको डेसिमल में करना है। ठीक है, अब इसका एक उपाय भी है, क्या आप क्या कर सकते हैं, 1248 इस तरह लेके चल सकते हैं। ठीक है, वो शॉर्टकट वे में है, जब आप एग्जाम व्यू में देखिएगा ना तो उसी तरह सॉल्व करना होगा। इसको 1 लीजिएगा, इसको 2 लीजिएगा, 4 लीजिएगा, जीरो वाला जीरो हो जाएगा, अब बाकी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर हम आपका एक सिंपल वे में हम बता रहे हैं इसको कैसे हम लोग डील करेंगे। पहले इसको देखिए, 1 को इस तरह लिख लीजिए, इंटू 2 टू द पावर, अब देखिए इसको हाइड कर दीजिए, कितना डिजिट, इसको हटा दीजिए डेसिमल को, कितना डिजिट बच गया, 2 लिख देंगे। अब इसको जीरो को डील करेंगे, 0 इंटू 2 टू द पावर कितना बच गया, 1 बच गया, 1 इंटू 2 टू द पावर 0। हम डेसिमल से पहले वाला काम कर रहे हैं, 2 टू द पावर 4 4 हो गया, 4 प्लस 0 प्लस 2 टू द पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, आंसर क्या हो गया, 5। यानी कि डेसिमल से पहले जो मेरा वैल्यू आया वो क्या बन गया, 5 बन गया। ठीक है, इसको 5 लिख दिया। अब डेसिमल के बाद क्या है, 0.11। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, 0.11 इंटू, अब यहां जब भी आप कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 2 टू द पावर -1 लेके चलिए। क्या लेके चलिएगा, 2 टू द पावर -1 -2, इस तरह करके आपको लेके चलना है।
अब यहां पे ध्यान दीजिए 0.11 है, ठीक है। यहां क्या होगा, इसको हटा दीजिए, 1 इंटू टू द पावर -1, 1 इंटू टू द पावर -2, इसको देखिए, ये टू द पावर -1 टू द पावर -2, यही है ना। 1/2 यानी कि 1/2 हो गया, और ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो 1/2 क्या हो गया, 0.5 हो गया। 1/4 क्या हो गया, 1/4 यानी कि ये क्या हो गया, 0.10 जाएगा, 0 1 जाएगा तो 4, तो कितना हो गया, 4 1 पॉइंट हो गया, 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 0, 0.625। हाँ देखिए यहां पे इसको थोड़ा फेयर कर देते हैं, देखिए 4 हो गया, 1 पॉइंट हो गया, 0 बैठ गया, 4 दूने 8, 2 हो गया, 4 पचे 20, ठीक है, 8 हो गया, 2 4 2 जार 8, 8 2 हो गया। अच्छा एक मिनट इसको थोड़ा फेस कर लेते हैं। वन इंटू टू द पावर -1, 1/2 0.5 हो गया, 1 इंटू टू द पावर -2 1/4। अब इसी को करते हैं 4, यहाँ पे 1 0, 4 दूने 8, 2 हो गया, ठीक है। अब इसको फिर कीजिए, 0 4 पचे 20, यानी कि 0.25 अप्रॉक्स में आया, ठीक है। 4 दूने 8, 0 हो गया, 2 4 दूने 8 हो गया, 2 हो गया, फिर 0 था, ठीक है। तो आपका यही इसी क्रम से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह डिवाइड कीजिए, इसी तरह डिवाइड करते जाइए, और लास्ट में इसका सम करके इसके साथ आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। सिंपल वे हम बता रहे हैं फिर से, फ्रैक्शनल से पहले जो है आपको 2 टू द पावर, यहां क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 टू द पावर 0, यहां क्या हो जाएगा, टू द पावर -1 टू द पावर -2। इस तरह लेके आपको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जब इस तरह लेके बढ़िएगा तो आपका आंसर उसी तरह आते जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, उसी तरह है 123.6। अब ये क्या है, ऑक्टल से मेरा डेसिमल है। अब इसको क्या करेंगे, 1 इंटू, अब 8 को लेके चलेंगे, 8 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस, अब यहां 0.6 है ना, इसको क्या करेंगे, 6 इंटू 8 टू द पावर -1, ठीक है। इसी तरह हमको चलना है, इसका क्या हो जाएगा, 8 64, 8 दूनी 16, 1 हो गया, 3 हो गया। अब 6 इंटू 8 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, 6/8, इसको वैसे डिवाइड कीजिए, 8 6 नहीं जाएगा, पॉइंट हो गया, 0 हो गया, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 4 हो गया, 4 0, 8 पचे 40, ये क्या हो गया, +3 प्लस 0.75। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 64 74 80 83 83.75, ठीक है। ये मेरा हो गया, किसमें हो गया, डेसिमल में, ठीक है। उसी तरह आपको करना है, ठीक है। थर्ड नंबर भी देख लीजिए,
इसमें क्या करना है, एफ ई दिया हुआ है, एफ ई डॉट ए, एफ हो गया यानी कि 16 को लेके चलेंगे, एफ इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस e इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस a इंटू 16 टू द पावर -1। अब इसको आप देख लीजिए, कर लीजिएगा कि कर ही देते हैं, ठीक है। f का वैल्यू क्या है, 15 गुने 16 टू द पावर 1। e का वैल्यू क्या है, 14 गुने 16 टू द पावर 0 प्लस a का वैल्यू क्या है, 10। यही हुआ ना। अब 16 टू द पावर 1 क्या हो गया, 60, 16 गुने 15, 16 गुने 15 एक हो गया, 16 गुने 15 ये क्या हो गया, 1, तो 1 इंटू 1 हो गया, 14 गुने 1 हो गया, ठीक है। तो 14 गुने 1 14 हो गया, 16 गुने 15, 5 से 33, 5 6 7 8 6 1 0, 240 क्या आ गया, 240, ठीक है। 4 4 1 5 1 2 क्या आ गया, 254, ठीक है। क्या आ गया, 254, ठीक है। अब रहा मेरा ये 10 इंटू 16 टू पावर यानी 10/16, यही ना हुआ। अब इसको डिवाइड कीजिए तो क्या लमसम आएगा, 16 है 10, 0.16 × 80, 16 96, 96 4 हो गया, 0 हो गया, 16 दूनी 32, 8 हो गया, 0 हो गया, 16 25 80, यानी कि क्या हो गया, 0.625। आंसर क्या हो गया, 254.65, ठीक है। चलिए पहला का भी हम सॉल्व ही कर देते हैं, ठीक है। जो पहला है उसको भी हम सॉल्व ही कर देते हैं। इसको भी सॉल्व ही कर देते हैं। 1 इंटू टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू टू द पावर -2। ये दो दूनी 4 हो गया, ये 0 बन गया और ये 1 प्लस 1/2 हो गया और 1/4 हो गया। 1/2 का मतलब हो गया 0.2 हो गया, चल गया 2 बचे 10। ये क्या हो गया, 4 हो गया 1, 0.4 दूनी 8, 8 हो गया 2, 4 5 20, 0.25 कहाँ गया, 1 हो गया 0.5 हो गया, 1 हो गया 0.25। अब जोड़िए सबको, 4 1 5 हो गया और ये क्या हो गया 75 यानी 5.75 है, ठीक है। तो इसी तरह से हमको लेके चलना है। अब बाइनरी टू ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, अब क्या बोल रहा है कि अगर हमको बाइनरी से ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में करना है तो वहां पे ग्रुप का लेंगे, ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। अब जैसे ये है 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1, यही है ना। इसको हमको किस में करना है, ऑक्टल में। तो जब भी इसको कीजिएगा तो राइट से लेके चलिएगा। 8 है ना, तो ग्रुपिंग कितना का पड़ेगा, 2 टू द पावर 3 यानी कि 3 का। तो चलिए 3 3 3, अब यहां पे 3। अब देखिए उस तरह सॉल्व मत कीजिए 1 इंटू, अब थोड़ा ट्रिक आपको दे, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब जहां पे है आपका 0 उसको हटा दीजिए, तो ये क्या गया 1 इंटू 1 1 हो गया, 4 4 1 5 हो गया। ये क्या हो गया 2 4 2 6 हो गया। ये क्या हो गया 4 1 5 हो गया और ये क्या हो गया 2 1 3। तो क्या हो जाएगा 3 3 5, यहां पे नहीं लिखना है हमको, यहां पे नहीं सर, यहां पे क्या हो गया 1 2 4 2 6, ये क्या हो गया 4 हो गया, ये क्या हो गया 2 1 3, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया 3 4 6 5। समझ में आ गया।
ठीक है, जब भी हमको लेके चलना है वो 3 का ग्रुप लेना है, क्योंकि ऑक्टल हो गया। अब यहां पे हमको क्या लेके चलना होगा, हेक्साडेसिमल। 4 का बनाइए, कितना का बनाना है हमको, 4 का। यानी कि हर एक में आपका कितना का होगा डिजिट, ग्रुप में कितना होगा डिजिट, 4 का होगा। हर ग्रुप 4 को लेके चलेगा। तो 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1, तो 4 का यहां लीजिए, 4 का यहां लीजिए और 1 0 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 1 1 1 0 0 1 1 0 1। अब वही चीज बताया है जो 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। अब इसी तरह लेके चलिए, तो 1 4 1 5, 5 5 10 11 12 13 हो गया। 2 1 3 2 1 3 4 3 7, यानी कि मेरा क्या हो गया 7 3 1 3। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अच्छा 1 3, एक मिनट 1 3 कहां से आ गया, यहाँ पे 1 4 1 5 हुआ ना, 4 1 5 हुआ, तो आंसर क्या हो गया 7 3 5। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ग्रुपिंग करना होगा, चाहे ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, ग्रुपिंग हमेशा कीजिएगा राइट टू लेफ्ट। अगर लेफ्ट टू राइट करने लगिएगा ना तो ब्लंडर हो जाएगा, पता चला 0 आप यहां ऐड कर दिए। ठीक है, और उसी तरह अगर आपका ऑक्टल है तो 3 का लेके चलिएगा, अगर हेक्साडेसिमल है तो 4 का लेके चलिएगा। ठीक है, और यही चीज फॉलो कीजिएगा, 1 2 4 8। ऑक्टल में आपका 1 2 4 होगा, हेक्साडेसिमल में हो जाएगा 1 2 4, क्या हो जाएगा 8। और उसके बाद अगर आप 5 का ग्रुप लेके चलिएगा तो 1 2 4 8 16 हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपका क्वेश्चन वहां से नहीं रहेगा, आपका क्वेश्चन जो भी रहेगा 1 2 4। अब कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, चलिए इसको देखिए। 452 है, ये किसमें है, 452 आपका इसमें है ऑक्टल में, इसको किसमें हमको करना है, बाइनरी में। ठीक है, तो 4 5 2। ठीक है, अब ऑक्टल में क्या होता है, 3 का होता है, तो चलिए 3 को लेके चलिए। हम 2 को कैसे बनाएंगे, यहां ध्यान दीजिए, 1 2 4, यही है ना। इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑन रखेंगे, बाकी को ऑफ रखेंगे, तो 0 1 0 हो गया। 5 देखिए, 5 कैसे बनेगा, 4 1 5, तो ये दोनों को हम ऑन रखेंगे और इसको 0 कर देंगे, तो यानी कि 1 0 1 हो गया। उसके बाद 4 है, 4 कैसे बनेगा, ये दोनों को ऑफ रखेंगे, इसको ऑन रखेंगे, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा 1 0 0। अब सबको मिला दीजिए, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा कौन सा, बाइनरी बन जाएगा। ठीक है, वहां क्या करते थे, ग्रुपिंग करते थे, यहां पे क्या, एक एक खंड को 3 का हमको लेके चलना है और उसके बाद सबको क्या कर दे, कंबाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए 648 है, इसको हमको क्या करना है, बाइनरी में करना है। तो 8 का लीजिए, 4 का 4 डिजिट का लेके चलना है ग्रुप। 8 कैसे बनेगा, 1 2 4 8, 4 का ले लिए, तो ये ऑन होगा, बाकी ऑफ होगा, तो 1 0 0 0। 4 कैसे बनेगा, इसको ऑन करके, तो ऑन करने का मतलब हो गया 0 1 0 0, यही हो गया। अब 6 कैसे बनेगा, 6 बनेगा 4 और 2 से, तो यानी कि इधर और इधर 0 0 हो जाएगा, 0 0 इधर हो जाएगा 1 1। अब आंसर क्या हो गया, ये हो गया। आप 0 को रिमूव भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 0 को भी आप रिमूव कर सकते हैं और उसके अनुसार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड जो होता है, जो 0 अननेसेसरी होता है, उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा नंबर क्या है, कन्वर्जन है। तो इसको जब आप प्रैक्टिस करते जाइएगा ना, तो क्या होगा, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है
कि आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल बोलते हैं, आप वहां पे दिमाग लगाना होगा कि कौन सा ट्रिक हमको यूज करना है, ठीक है। पर जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आइएगा ना तो हर चीज इजी हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कभी कभी फ्रैक्शनल पार्ट से भी पूछता है, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट को भी यहाँ पे जिक्र कर दिए हैं कि उसी तरह लेके आपको बनाना है, ठीक है। थैंक यू माय डियर लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं पुनः एक बार आपको रिमाइंड कर दूं, 4 मई से आपका नया बैच स्टार्ट होगा, तो आप जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।